उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन के बाद मैंने ये भी कहा था कि लॉन्गेस्ट चेन के बाद अगर मान लीजिए कि ब्रांचेस वगैरह आते हैं, तो ये ब्रांच वाला मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नहीं बताए हैं, तो उसके बाद हम जस्ट इस पे लेके आता हूँ मैं लोवेस्ट लोकेंट्स रूल। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि लोकेंट्स क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको पीछे बता देता हूँ क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। मैंने पहला आपको बताया था कि पहला जो रूल था वो था कि हमें क्या देखना है, लॉन्गेस्ट चैन रूल। हम इसकी बात कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट चैन रूल। मैंने कहा था कि सपोज करिए कार्बन है और कार्बन से ऐसे क्या है, ज्वाइंटेड है, ठीक है। तो आपको किसको सेलेक्ट करना है, इसमें कार्बन क्या आते हो, ज्यादा आते हो, ये मैं बता चुका हूं। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे नंबरिंग करेंगे, बताया है सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग कैसे करेंगे। तो मैंने कहा था अगर मान लीजिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे कोई एक कार्बन जुड़ गया, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है, जो बच जाएगा वो कौन होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो लाइक सपोज करिए 1 2 3 4 जा रहा है, 1 2 3 4 5 जा रहा है, तो इधर से आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा, फिर साइड चेन हो जाएगा, बोल दो के काम बन जाएगा। यहां तक हम देख चुके हैं और ये भी मैं बता चुका हूं कि इनको नंबरिंग कैसे देना है, बोल चुका हूं। मैंने ये बताया था कि जो पहले आएगा उसको नंबरिंग देना है। बट इन द केस ऑफ अगर वो अलग अलग ग्रुप होते हैं तो उनका हमें नेम देखना पड़ेगा कि उनका नाम कौन सा पहले आता है, ठीक है। ज्यादा एक्साइटेड हो रहे, हाँ। मान लो हम कह रहे हैं कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा है, यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो ना, हाइड्रोजन मैं इसके पास लगा नहीं रहा हूँ, तब भी हो जाएगा ना, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, ये हो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन होगा। आप इधर से भी लॉन्गेस्ट चेन में आ सकते हो, लेकिन इस एक कार्बन में बढ़ा देता हूँ, चलो। या फिर एक काम करते हैं, मैं इसके जगह पे एक और एग्जांपल लिख देता हूँ आपके लिए। ये रहा कार्बन CH3 CH2 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 CH3, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको जोड़ दिया। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो आप दो अलग अलग डायरेक्शन से जा सकते हो। एक तो आप जाओगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दोनों तरफ से आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएगा। ये रूल थोड़ा आगे मिलेगा, लेकिन फिलहाल इतना जानना कि लॉन्गेस्ट चेन उसमें होना चाहिए, इसमें ब्रांच ज्यादा होना चाहिए। आप इधर से जाओगे इधर से जाओगे बात सेम पड़ेगा, ठीक है। दोनों तरफ से जाके देखो बात सेम पड़ेगा ही नहीं। अगर इधर से आप जाओगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो सब्स्टिट्यूएंट उसी नंबर पे आ रहा है। तो नंबरिंग कैसे देना है, जिसका नाम पहले आता हो। लाइक सपोज करो इसका नाम क्या है, इसका नाम मिथाइल M से शुरू होगा, इसका नाम क्या है, इथाइल E से शुरू होगा। तो नंबरिंग पहले किसको देनी है, जो पहले ही आएगा। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 3 पे कौन आ रहा है, इथाइल आ रहा है, ठीक है। और 4 पे कौन आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो ये रूल था। अब यहाँ पे देखो लोकेंट्स किसको बोलते हैं, ये जरूरी है। लोकेंट्स, लोकेंट्स किसको बोलते हैं, देखो लोकेंट्स उसको बोलते हैं वह नंबर जो सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता हो। लाइक आपसे ये पूछोगे आप कि इसका लोकेंट क्या है, तो हम क्या कहेंगे, 3। लोकेंट क्या है, 3। लोकेंट का मतलब वह नंबर जो उसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो, वह नंबर जो इसको क्या करता हो, प्रेजेंट करता हो, उसको क्या बोलेंगे, लोकेंट्स। क्लियर, लोकेंट्स किसको बोलेंगे, वह नंबर जो सब्स्टिट्यूएंट को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम बोलेंगे लोकेंट्स। इसके बाद एक और रूल आता है जिसको हम बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लोवेस्ट लोकेंट रूल। पहले थोड़ा रूल देख लो कि रूल आपसे कहता क्या है। लोवेस्ट लोकेंट रूल आपसे क्या कहता है, ये आपसे ये कहता है कि आप नंबरिंग तो करो, ठीक है, आप नंबरिंग जैसे मर्जी वैसे करो, लेकिन जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके जो लोकेंट्स हैं, जैसे सपोज करो कि हम कह रहे हैं कि ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन, ऐसे हम कह रहे हैं। एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है, ठीक है। इसको हम बढ़ा देते हैं। तो नंबरिंग किधर से करनी है ये बताएगा। लाइक सपोज कोई इधर से नंबरिंग करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आएगा। दोनों तरफ से अगर देखोगे तो एक कार्बन को क्या मिल रहा है, एक कार्बन दूसरे पोजीशन पे है, एक कार्बन किस पोजीशन पे है, 4 पे। इधर से हम जा रहे हैं तो पहला कार्बन कितने पोजीशन पे आ रहा है, दूसरे पोजीशन पे आ रहा है। इधर से जा रहे हैं तो देखो पहला कार्बन कितने पोजीशन पे है, दूसरा, और दूसरा कार्बन 4 पोजीशन पे है। यानी इनके लोकेंट से 1 2 पे आ रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं, 4 पे आ रहे हैं। क्लियर। लेकिन जब इधर से आते हैं तो क्या होता है, इधर से जा रहे हैं तो देखो पहला कार्बन इधर से ये होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट वाला,
ये कितने पोजीशन पे आ रहा है 4 पे, और एक कितने पे आ रहा है 6 पे। अब जरा तुम दोनों लोकेंट्स को देखो, कौन लोकेंट्स ठीक है, आपको माइंड में रखना है। आपको सबसे पहले कंपेयर करना है कि पहला लोकेंट्स कौन सा है। ये 2 है, इसका पहला लेटर क्या है 4 है, तो 2 और 4 में पहले कौन आएगा 2, ना कि 4 आएगा। ठीक है, तो लोकेंट्स आपको देखने हैं, जो लोकेंट छोटा होगा वो आपका सही होगा, जो लोकेंट बड़ा होगा वो क्या होगा गलत होगा। तो पहले आपका ये 2 आ रहा है 2 आ रहा है, इसका पहला कितना आ रहा है 4, तो कौन वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। ठीक है, अगर मान ले तो थोड़ी देर के लिए कि किसी एग्जाम्पल में एक का लोकेंट 2 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, दूसरे का क्या आ रहा है 2 आ रहा है 4 आ रहा है 4 आ रहा है। इसमें अगर पूछ लेता कि दोनों में से कौन सुटेबल होगा, तो आप पहले कंपेयर करते, पहला क्या आया सेम, सेम आया, दूसरा वाले में 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 4, तो कौन पहले आ रहा है 2, ये वाला क्या होगा सही। मतलब ये कह रहा हूं कि लोकेंट्स का मतलब आपको नंबर कंपेयर करना है, कौन नंबर छोटा है, जो नंबर छोटा है उसका आपको पेरेंट चेन मान लेना है, वही आईपीएससी में जाएगा, जो छोटा नहीं है उसको आपको छोड़ देना है। तो एज एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे है, और नंबरिंग भी इसमें कर दिया अलग अलग कार्बन में। लाइक सपोज करिए लॉन्गेस्ट चेन आप देखिए मान लेते हैं, अब किधर से भी आप लॉन्गेस्ट चेन आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, ये आपका क्या हो गया लॉन्गेस्ट चेन हो गया कि नहीं हो गया, लॉन्गेस्ट चेन हुआ। लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो आपको सब्स्टिट्यूएंट को क्या देना है, छोटा नंबर देना है। तो पहली बात नंबरिंग, चलो हम दोनों साइड से करके देख लेते हैं किधर से अच्छा आ रहा है। सपोज करिए हम पहली बार नंबरिंग हम यहां से करते हैं, यहां से, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये कितने पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। एक बार हमने नंबरिंग इधर से कर ली। ठीक है, दूसरे वाले एग्जांपल में देखो आप, दूसरे वाले एग्जांपल में यही लॉन्गेस्ट चेन है कि नहीं है, है, दोनों सेम एग्जांपल हैं, ये वाला है, सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। इसमें नंबरिंग हमने कहां से शुरू की, इधर से 1 2 3 4 5। देखो कंपाउंड दोनों सेम है, बट नंबरिंग हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन से कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम किधर से जा रहे हैं, इसमें हम इधर से जा रहे हैं, और इसमें हम किधर से जा रहे हैं, इसमें हम जा रहे हैं इधर से। ठीक है, अब एक बात बताइए थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे देखिए लोकेंट्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। अब देखो किधर से जा रहे हैं लोग, इधर से जा रहे हैं ना, जब इधर से जा रहे हैं तो एक कहाँ पे मिला 2 पे, तो एक मिला 2 पे, एक और कहाँ मिला 2 पे, एक और मिला 2 पे, एक कहाँ पे मिला 4 पे। यानी इनके जो लोकेंट्स का लोकेशन जो है, लोकेंट जो आ रहे हैं जिस पोजीशन पे, वो 2 2 4 है। और इसमें अगर हम इधर से जा रहे हैं तो एक कहाँ पे आ रहा है 2 पे आ रहा है, ये 2 पे आया, फिर दो लोग कितने पे आ रहे हैं 4 पे, 4 पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब दोनों लोकेंट्स को आपको मैच करिए, सबसे छोटा पहले 2 है, इसमें सबसे छोटा क्या है 2, यहाँ पे दोनों सिमिलर लग रहे हैं। ठीक है, दूसरा कंपेयर करिए, 2 है, इसका कितना है 4, कौन छोटा है ये वाला, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे ये हार गया इससे, क्यों, क्योंकि ये छोटा नहीं ला पाया, ये दूसरे वाले पे कितना आ गया 4 आ गया, लास्ट वाला 4 4 है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड वाला इसका छोटा आ रहा है, इसका वाला क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो यूपीएससी में किसको कंसिडर करेंगे, इसको, किसको, जो छोटा है, ये वाला यूपीएससी में जाएगा और ये वाला क्या होगा गलत होगा। ठीक है, वो वाला क्या होगा करेक्ट होगा। इसको करने का एक और तरीका है कि ऐड कर देते हैं लोकेंट्स को, लोकेंट्स को क्या कर देते हैं ऐड, जोड़ लो, लोकेंट्स जोड़ो, कितना है 2 2 4 4 कितना होगा 8, यानी ऐड ऑफ लोकेंट्स इज 8, और यहाँ पे लोकेंट्स का ऐड कितना आएगा 10 आएगा, 4 2 6 और कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे लोकेंट्स का एडिशन 10 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 8, दोनों में छोटा कौन है ये, तो इसको आईपीएससी में कंसिडर करेंगे, उसको नहीं करेंगे। इसका नाम कैसे लिखेंगे जरा ये देख लीजिए, नाम जब लिखोगे आप तो देख लेना, पहले पहली बात तो ये कि लॉन्गेस्ट चेन ये होगा, आप समझ गए, नंबरिंग आप 1 2 3 4 5 कर रहे भी समझ गए, ये सारा पोजीशन मैंने आपको बता दिया, और पोजीशन के बावजूद मैंने आपको ये भी बता दिया कि एक 2 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है 4। नाम कैसे लिखोगे, पहले नंबरिंग इधर से करें, इधर से कर रहे हैं, इधर से कर रहे हैं, तो अब देखो ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल है, तो सब मिथाइल है कि नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 लिखेंगे 2 2 4। ठीक है, तब मेथाइल टोटल काउंट करो कितने हैं 1 2 3, 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं, तो हो जाएगा ट्राई, और इसको लिख लेंगे मेथाइल, कहाँ कहाँ पे है 2 4 2 2 4 ट्राई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखोगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंट, तो नाम क्या हो जाएगा पेंटेन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये सही है। और इसका जब नाम इधर से करते तो क्या होता गलत होता। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये हो जाएगा, समझो मैं यहाँ पे क्या बोला हूँ, आपको क्या देखने हैं लोकेंट्स देखने हैं, अगर आप लोकेंट नहीं देख पा रहे हो तो ऐड कर लो,
जो छोटा आएगा उसको पहले लिखना है, जो बड़ा आएगा उसको बाद में लिखना है, मतलब वो गलत होगा, सीधी सी बात है। सेकंड एग्जांपल एक और है यहाँ पे। इस एग्जांपल में जरा आप देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा फोकस करना। पहली बात कि अब ये जो लोकेंड्स है, पहले मैं नंबर हटा देता हूँ, नहीं तो नंबर पे तुम्हारा बार बार ध्यान जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग गैप कर देते हैं। क्या ऐसा पेज क्या, अच्छा सर सो मच एक्साइटेड, हाँ भूल जा रहा है, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, हो सकता है सर का ध्यान कहीं और हो। फाइनली दो अलग अलग एग्जांपल हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना। तो आप देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन है, लॉन्गेस्ट चेन कौन है, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्लियर। इधर से आते हैं तो 1 2 3 4 5 6, बात सेम पड़ रहा है। 1 2 3 4 ये तो नहीं हो सकता, 1 2 3 4 5, यानी लॉन्गेस्ट चेन के दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन आप कैसे जाओ, ऐसे जाओ, और एक ऑप्शन कैसे जाओ, ऐसे जाओ। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दो ऑप्शन दोनों में है। तो क्या हम दोनों तरफ से यहाँ तो बात सेम पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से मतलब नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम पड़ रहे हैं, मतलब यहाँ यहीं पे बदल रहा है ना दोनों। अगर आप ऐसे जाओगे तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और ऐसे जा रहे हो तो ये बन जा रहा है, तो बात सेम पड़ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कम करते हैं, जो सीधे वाला इसको क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन। तो ये किस में आ जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन में आ जाएगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन में आने के बाद हम नंबरिंग दो डायरेक्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो नंबरिंग हम इधर से करना शुरू करते हैं, ऑलरेडी इसमें किया हुआ है, ये हटा देना चाहिए था पीपीटी बनाते समय। यहाँ पे दिया है 1 2 3, ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, कितना दिया है 6 दिया है। अब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 6, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे और कहाँ है, यहाँ पे। तो चलो हम लोकेंट्स का पोजीशन देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। अगर हम ऐसे आते हैं तो लोकेंट्स कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं भाई, बताओगे। एक लोकेंट्स कहाँ मिल रहा है, देखिए जरा, एक मिल रहा है 3 पे, एक 3 पे, और एक कहाँ पे है 4 पे, दिखाई दिया आपको। एक है 3 पे और कहाँ पे है 4 पे, क्लियर। यहाँ पे लोकेंट्स कहाँ कहाँ पे है, आप बताओ। एक है 3 पे, एक है 4 पे, और एक कहाँ पे है 4 पे है, आपको दिखाई दे रहा है। अब फाइनली अगर हम लोकेंट्स रूल अगर अप्लाई करते हैं तो इसके लिए टोटल एडिशन कितना आएगा, 10 आएगा, इसके लिए कितना होगा 11 आएगा। तो लोकेंट देखो कम किस में आ रहा है, इसमें। तो जो नाम है वो किसको मानना चाहिए हमें, ऊपर वाले को हमें नाम मानना चाहिए। क्या लग रहा है, ऊपर वाला होगा, क्या ऊपर वाला होगा। अब एक चीज माइंड में रखना, यहाँ पे जो लोकेंट्स हैं वो एक तो यहाँ पे 3,3 पे है, एक 4 पे है, लेकिन जो 4 पे है वो इथाइल है। 4 पे कौन है, 4 पे आपके पास है इथाइल है, और यहाँ पे 3 पे कौन है, 3 पे कौन है, इथाइल है। ठीक है, और 4 पे कौन है, मिथाइल है। तो रूल ये कहता है कि लोकेंट्स को छोटा नंबर मिलना चाहिए, लेकिन आईयूपीएसी का रूल ये भी तो करता है ना, पहले नंबरिंग उसको तो जो पहले आता है नेमिंग में। तो नेमिंग में अगर देखोगे तो पहले कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ना ये पहले पहले पॉइंट पे 3 आ रहा है, क्योंकि इसका नाम किससे शुरू हो रहा है, इथाइल से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका नाम इथाइल शुरू हो रहा है, उसका नाम किससे शुरू हो रहा है, मिथाइल से शुरू हो रहा है। तो इस बार किसको मानेंगे, इस वाले को। अब ये ना कहना कि सर ये लोकेंट जो है इसका 11 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है, तो वो वाला होना चाहिए। भाई रीजन तो समझो, हमें क्या देखना है, हमें ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं इनके आईयूपीएसी को तो माइंड में रखना है। इनका नाम किससे शुरू हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, इथाइल से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इथाइल वाले को हमें क्या देना है, छोटा नंबर देना है, और मिथाइल वाले को क्या देना है, बाद में दे सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने पर आ रहा है, ये हो जाएगा 3 पर हो जाएगा इथाइल, समझ रहे हो, 4,4 डाइमिथाइल, और टोटल नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन, ये होगा। हाँ कुछ कह रही हो, हाँ नहीं, चैन किधर से भी नहीं बना सकते। कौन सा चैन कह रही हो, फिर से बोलो। हाँ नहीं नहीं, मेरी बात समझो। पहली बात तो ये, हमने पहले आपको बताया कि लोकेंट्स को छोटा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये कह रहे हैं कि हमें इनके अल्फाबेट को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अल्फाबेट ऐसा नहीं किधर से भी जिधर से मर्जी उधर से कर दिया, भाई नंबरिंग करने का कोई तरीका होगा ना,
ऐसा थोड़ी है कि भाई ये पहले आ रहा था, ये पहले हमने इसको पहले इसको दे दे रहा है। वो एक कंडीशन तब था जब लोकेंट्स अलग अलग थे, मतलब लोकेंट्स इसके पहले वाले में सारे सेम थे ना, लोकेंट्स सारे सेम थे ना, सारे मिथाइल मिथाइल मिथाइल, तब हमने वो काम किया। अब यहाँ पे एक इथाइल आ गया, इसका नाम आईपीएससी में ई पहले आता है, तो हमें पहले इस पे फोकस करना पड़ेगा, हमें इस पे करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल एक्सेन होगा, न कि इसका नाम आपके पास 3,3 डाइमिथाइल 4 इथाइल एक्सेन होगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 4 इथाइल 3,3 डाइमिथाइल, नहीं 4 इथाइल क्यों होगा? जैसे मेरी बात समझो, अगर हम 4 कहते हैं तो 4 पे इथाइल अगर हम कह दे रहे हैं तो 3 3 और कौन ना आ गया 4 आ गया, और इस पे कितना आ रहा है 3 4 4 है, लेकिन हमें तो ये भी तो देखना है ना ये कितने नंबर पर आ रहा है, ये कौन सा पोजीशन है इसका, इथाइल है ये आपका इथाइल है, तो हमें इसको भी तो ध्यान रखना है ना। सिर्फ लोकेंट्स अगर देखने लगे तो इसका हम अल्फाबेट तो छोड़ दे रहे हैं, तो रूल तो ये कहता है ना यूपीएससी का कि हमें नंबरिंग वहां से करना है जहां से लोकेंट्स को छोटा नंबर में मिलता हो और अल्फाबेट जो हो उसके अकॉर्डिंग भी हो, ठीक है। अभी इसका रिलेटेड एग्जांपल भी आगे देखोगे तब समझोगे। एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पे है तुम्हारे सामने, ये देखो। अब इस वाले एग्जांपल में क्या लगता है, इस वाले एग्जांपल में थोड़ा सा ये और भी पेचीदा हो जाएगा। कैसे? अब देखो नंबरिंग तो इसने कर दिया है तो नंबरिंग हम वही रहने दे रहे हैं, तो इधर से गया है तो कितना नंबर दिया है, देखो इधर से ये जा रहा है तो एक यहाँ पे लोकेंट्स है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक कहाँ है, एक यहाँ है, एक लोकेंट्स यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। चलो मैं सबका लोकेंट्स का नंबर लिख देता हूँ किसका कितना है। एक लोकेंट्स कितने पे आया 2 पे, एक लोकेंट्स कितने पे आया 5 पे, एक दो कितने पे हैं 6 पे और 6 पे है। क्लियर? यहाँ पे जरा लोकेंट्स देखो, एक लोकेंट्स कितने पे है, उधर से आते हैं, एक 3 पे है, ठीक है, एक कहाँ पे है 4 पे है, एक 7 पे है। तो चलो सबको जरा ऐड कर लेते हैं, ऐड करो जरा, ये कितना होगा 19 होगा, तो चलो 19 ये हो रहा है, ये कितना हो रहा है 17 हो रहा है। तो दिखने में कौन लग रहा है, इसको लिखना चाहिए। अब यहाँ पे नहीं मिथाइल इथाइल का बात नहीं है, यहाँ पे सारे मिथाइल हैं, सारे मिथाइल हैं कि नहीं है, तो कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। तो रूल क्या बताया मैंने शुरू में कि आपको लोकेंट्स का नंबर कंपेयर करना है। चलो कंपेयर करते हैं। नहीं नहीं, अब पूरी बात समझो ना, हमने क्या कहा, लोकेंट जिसका नंबर कंपेयर करेंगे, पहले नंबर को कंपेयर करो, ये क्या है 2, इसका पहला नंबर क्या है 3, नंबर देखो, इसका पहला नंबर क्या है 2, इसका पहला नंबर क्या है 3, तो 2 पहले आता है कि 3 पहले आता है, तो बस यहीं पे हार गया, ये वाला आ गया। कंफ्यूज हो रहे हो ना, इसीलिए मैंने सारे एग्जांपल अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है, एक का मैंने ढेर सारा नहीं रखा है, सारे अलग अलग एग्जांपल हैं। हाँ वही दिक्कत है कि हर जगह आपको जोड़ के नहीं करना, वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अभी जो सारे रूल हैं एक बार जब समझ लोगे, पानी पीने की जरूरत पड़ गई क्या इतने से ही। हम ये कह रहे हैं कि आपको मैंने कहा कि आपको लोकेंट्स का नंबरिंग ध्यान देना, मैंने ये बात क्लियर कहा कि आपको कंपेयर करना है, लाइक ये 3 पहले आएगा पहले 2 आएगा, 2 आएगा तो पहले ही ये हार गया, अगर इसका 2 मैच कर जाता तो दूसरे वाले को मैच करते। अब अगर आप ये रूल देख लोगे, कहोगे 17 आ रहा है 19 आ रहा है, वो ज्यादा आ रहा है तो उसको वो गलत हो जाएगा, तब वहीं पे आप गलत हो जाओगे। माइंड में रखो, कंपेयर करते अगर किसी का पहले आ जा रहा है लोकेंट्स, ठीक है, सारे सेम है ना, यहाँ पे सारे लोकेंट सेम है ना, इसलिए तब बात हो रही है, ये पहले आ रहा है इसलिए पहला ये सही होगा, ना कि ये सही होगा, ठीक है, समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा। हाँ ठीक है, इसके बाद आगे ये दिया है नंबरिंग ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। अच्छा इसको मैं फिर से बोलूं क्या, इस वाले में क्या हुआ है, इस वाले में बताओ, पहले वाले एग्जांपल में क्या किया हमने, नहीं नहीं किसको हमने लिया है, लॉन्गेस्ट चेन लेने के बाद हमने जब काउंटिंग की है तो हम क्या देख रहे थे, लोकेंट्स का नंबर, इसमें क्या आ रहा था 2 2 4 आ रहा था, इसमें क्या आ रहा था 4 4 2 आ रहा था, तो 2 2 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि पहला 2 इसका पहला 4, ये हार गया पहले ही बार में, ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया मेन है, और 2 2 4 जोड़ोगे भी और इस 4 4 2 करोगे तो ये ज्यादा आएगा, वो क्या आएगा कम, तो ये वाला प्रायोरिटी इसको दी क्योंकि हमने इसका 2 पहले आ रहा था, इसका पहले क्या आ रहा था 4, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल हमने क्या देखा, प्रायोरिटी किसको हमने दिया, इथाइल को, न कि किसको दिया, मिथाइल को। इथाइल को क्यों दिया, क्योंकि इथाइल का आईयूपीएसी अल्फाबेट जो है पहले आता है, ठीक है, इथाइल पहले नंबर पे आएगा, तो इधर से जाएंगे तो इथाइल को 3 नंबर ये मिल रहा है, 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल, और बाकी जो हेक्सेन था कर लिया, ठीक है। इस वाले का, इसमें क्या देखा, जब सारे लोकेंट्स अगर सारे जो सब्स्टिट्यूएंट सेम है
ठीक है। तो लोकेंट्स आपको देखना है कौन पहले आ रहा है। यहाँ पर लोकेंट्स कहाँ पे आ रहा था, एक 2 पे आ रहा था, यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो इसी पे ये हार गया, ये जीत गया, मतलब ये वाला किया हमने। 3 ही बस मैंने अब तक बताया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है कि नंबर ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन। नंबर ऑफ, ये तो मैं बता चुका, लेकिन ठीक है थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, आ गया है तो। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन, मतलब कि अलग अलग एल्काइल ग्रुप हो लेकिन पोजीशन कहाँ हो, एक हो। सपोज कर हम कहते हैं कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, एक और बार और कार्बन, ठीक है, कार्बन 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 कार्बन, दिखाई दिया। बैलेंस कर देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे H2 होगा, H होगा, H2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। जरा आप लॉन्गेस्ट चेन बताओगे कौन सा होगा, जरा देख लेना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, दो रास्ते हैं जाने के, या तो नीचे से जाओ या तो ऊपर से जाओ। जब दोनों तरफ से सेम मिल रहा है तो अच्छा है कि ऊपर से ही चले जाए। चले गए हम लोग। चलो अब जरा देखो, दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं है, एक आपका ये है और एक क्या है, ये है, दो लोग मिले। अब सवाल ये है कि किसको हम पहला नंबर देंगे, ये भी बात है। सपोज करो अगर हम ऐसे जाते हैं तो कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, और अगर हम उल्टा जाएंगे तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो अगर हम सीधा गए थे, जब ऐसे हम जब आए थे तो एक लोकेंट्स कहाँ पे मिल रहा था, एक 3 पे मिल रहा है, लेकिन 3 पे कौन मिला है, मिथाइल मिला है, और 4 पे कौन मिला है, इथाइल मिला है, क्लियर। लेकिन जब हम रास्ता हमने जब चेंज किया तब हमें क्या मिला, हमें 3 पे कौन मिला, 3 पे मिला इथाइल, और 4 पे कौन मिला, मिथाइल। अब जरा दोनों में आपको कंपेयर करना है किसको पहले लिखेंगे, क्योंकि लोकेंट्स रूल दोनों फॉलो कर रहे हैं भाई, 437 दोनों का सेम आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दिक्कत इस बात का कि नंबरिंग किधर से जाएंगे, सीधी सी बात है, जिधर से अल्फाबेट पहले आता हो। जो सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट एक क्या है, इथाइल है, और एक क्या है, मिथाइल है, तो पहले एम आएगा कि पहले ई आएगा, ई आएगा। तो नंबरिंग कौन सा वाला चाहिए, जिधर से ई को छोटा नंबर मिलता हो, ठीक है। ई को कैसा नंबर चाहिए, छोटा नंबर। तो ई को जब छोटा नंबर दोगे तो ई पे 3 पे कौन हो जाएगा, 3 पे हो जाएगा आपके पास इथाइल, और 4 पे क्या है, 4 पे आपका हो जाएगा मिथाइल, इसका नाम 6 है ना, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। समझे ये वाला रूल क्या कह रहा है। क्या करना है, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग आते हो तो आपको क्या देखना है, उसका अल्फाबेट देखना है। अल्फाबेट मतलब इंग्लिश में देख रहे हैं, हिंदी में क्योंकि थोड़ा दिक्कत होगा, तो अल्फाबेट इसीलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये रूल हो गया। नंबरिंग ऑफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन, पोजीशन दोनों के सेम थे ना, मैंने, हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं भाई। अगला रूल ये कह रहा है, नेमिंग द साइड चेन इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। तो अभी तो हम लोग इसका देख चुके हैं, साइड चेन का मतलब ये हो गया, अभी जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्जांपल इसका देखा था ना, लगभग ये दोनों सिमिलर ही हैं, साइड चेन की बात कर रहा है। मोनोडाइट ट्राई आएगा तो भी तो हम कर ही देंगे। अगला क्या है, ये कह रहा है, नेमिंग ऑफ सेम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द पेरेंट कार्बन चेन। इसको जरा देखते हैं, पेरेंट कार्बन चेन, नेमिंग द सेम एल्काइल ग्रुप। तो ये तो पहली बार हम लोग किए हैं, लेकिन बार बार आ गया। सपोज कर हम कहते हैं कार्बन 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 कार्बन, फिर कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, ठीक है। सपोज कर हम कहते हैं एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, साइड चेन हो गए। नंबरिंग आप इधर से एक बार जा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, इधर जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7। मुझे लग रहा है दोनों तरफ से इक्विवेलेंट है, लाइक इधर से जा रहे हो तो एक 2 पे आ रहा है, एक 4 पर आ रहा है, एक 6 पर ऐसे आ रहा है, इधर से भी वही आ रहा है। तो जब नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2 4 4 6। अब सारे सेम है ना, तो सेम है तो इनका नाम कैसे लिखते हैं, मोनोडाई ट्राई लिख के यूज करते हैं। तो जब अगर मोनोडाई ट्राई लिखते हो तो वहां से अल्फाबेट नहीं देखे जाते, वो एक साथ कंबाइन हो जाता है। तो लाइक कितना होगा, 1 2 3 4, तो क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा मिथाइल है ना, मिथाइल। 7 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। मतलब सिमिलर ही है जो पीछे हम लोग देखे हैं। इसके बाद एक और आएगा, ये शायद लास्ट होगा मुझे लगता है, नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। ये थोड़ा सा तुम्हें अच्छा लगेगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो,
मतलब ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाए, ब्रांच के अंदर ब्रांच। ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। अच्छा क्यों लगेगा? क्योंकि अच्छा है ये। CH3 CH2 CH2 CH3। अगर कह दूं कि मैं यहां से CH3 जोड़ देता हूं तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? सपोज करो हम कह देते हैं कि यह C और यहां से जुड़ा है C, इधर से जुड़ा है C, इधर से जुड़ा है C, यानी ये CH3 CH3 CH3। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? इस कार्बन चेन को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है, इधर से भी और इधर से भी। मान लीजिए हम कह देते हैं CH2 CH2 CH3, इधर से हम कह देते हैं CH2 CH3। तो जाहिर सी बात है मैंने ऊपर आपको लॉन्गेस्ट चेन बना के दे दिया, तो लॉन्गेस्ट चेन यही होगा। लॉन्गेस्ट चेन होगा कि नहीं होगा? होगा। और ये पूरा किस में आ जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स में आ जाएगा। क्लियर? अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना ही नहीं देना? तो इधर से दे पाएंगे? इधर से देंगे, यानी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो अब बताओ 3 पे सब्स्टिट्यूएंट तो आ गया, लेकिन इसका नाम कैसे लिखेंगे? भाई एक होता तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल करके लिख देते, लेकिन अब इसका जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम हम लिखते हैं ब्रैकेट में। कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में। तो 3 लिख देना, इसका नाम लिखने के लिए क्या बना देना? ब्रैकेट। और ब्रैकेट बनाने के बाद नाम कैसे लिखना ये भी देख लो। नाम कैसे लिखेंगे? अब ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है CH3 C CH3 CH3। तो जो रूल आप ऊपर लगाते हो वो रूल आप अब इसके अंदर लगाओगे, ठीक है। इसके अंदर आप लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? तो लॉन्गेस्ट चेन बताओ इसके अंदर कौन है? आप देखो पहली बात तो ये कह सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। अब कहां पे जुड़ा या तो तुम ऐसे बोल सकते हो या तो इन दोनों को ले सकते हो, लेकिन अगर ऐसे ले रहे हो तो पहला कार्बन कौन होगा? ठीक है। आप छोड़ो, ऐसे बोलो, मान लो एक कार्बन पहला है तो इसको दूसरा बोलोगे, समझना। जहां पे ज्वाइंट हुआ है उसको आपको पहला कार्बन बोलना है, तो इसको दूसरा इसको तीसरा नहीं बोल पाओगे। समझ रहे हो? कंटिन्यूअस होना चाहिए ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऐसे सपोज करो ये पहला बोल देते दूसरा हो जाएगा, तो तीसरा कहां बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। यानी ये कैसे बनेगा? ये आपका ऐसे बनेगा। ये मान लो आपका हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा CH3। लॉन्गेस्ट चेन किसी एक को जब मानोगे तो दो लोगों का ही लॉन्गेस्ट चेन आएगा। क्लियर? भाई यहाँ पे 1 बोलोगे 2 बोलोगे, क्योंकि आपको इसको 1 ही बोलना है, माइंड में रख लेना। जो कार्बन ये बॉन्ड बनाया है इसको आपको 1 बोलना है, तो ये 2 होगा 2 होगा 2 होगा, सब तरह से 2 आ रहा, 3 आ रहा है क्या? नहीं, तो 1 पे आ रहा है। तो 1 पे अगर हम कह रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन है तो ये 2 होगा। तो 1 पे कौन जुड़ा है? ये मिथाइल जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो 1,1 दो बार लिखेंगे ना, 1,1, तो यहाँ पे लिख देना 1,1। डाई मिथाइल है, लिख देना डाई मिथाइल, ठीक है। 1,1 डाई मिथाइल। क्लियर? अब इसका नाम क्या है? मेथ एथ, वो भी इथाइल है। डाई मिथाइल इथाइल, डाई मिथाइल एथेन नहीं लिखना है, उसका भी नाम कैसे लिखेंगे? इथाइल। रीजन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन जब कम होता है तो कैसे नाम लिखते हैं? एल्काइल की तरह लिखते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। अब ब्रैकेट क्या कर दोगे? 1। अब लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताओ जरा। लॉन्गेस्ट चेन क्या है? हेप्टेन है। टोटल कार्बन काउंट कर लिया, तो नाम क्या है? हेप्टेन। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? हेप्टेन। तो समझे लॉन्गेस्ट चेन का नाम कैसे, कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखना है? हो जाएगा। देखना है वो तब देखना जब आगे क्या एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ वहां पे देखना है। तो अभी क्लियर हुआ क्या क्या करना है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का नाम ऐसे लिखना है, नाम लिखते समय उसका नाम कैसे रखना है? ब्रैकेट में रखना है। अब चलो मैं तुमको एक और एग्जांपल दिखाता हूं फाइनली। अभी तो ये वाला हो गया। अब मान लो जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम हम दो तरीके से लिख रहे हैं। अल्फाबेट जिसका बात कर रही थी वहां पे कैसे लिखेंगे? सपोज करिए आ गया कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूं कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन, ठीक है, हो गया। यहाँ पे मैं कह देता हूं दैट इज कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन। दो हमारे पास नाम हो गए, ठीक है। अब H2 में बैलेंस कर देता हूं, चलो तुम्हारे लिए H होगा। ये बैक वाला ऑप्शन भी नहीं दिया इस CH2 CH2 नहीं होगा, CH CH CH2 CH CH2
CH2 CH3 हो गया। इसको हम कह देते हैं H3 H3। ये क्या हो जाएगा? H2 H2 होगा, ये हो जाएगा H3 H3। दिखाई दिया? तो सबसे पहला काम फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, इसको थोड़ा मैं और बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो लॉन्गेस्ट चेन में। हमें जिस पर फोकस करना है हम उसके ऊपर फोकस कर पाए। तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ, CH2 CH2 CH3। तो मेरे ख्याल से अब मैंने सबसे लॉन्गेस्ट चेन बना दिया है। तो लॉन्गेस्ट चेन में ये आएगा, सीधी सी बात है। तुम जाके देखो किधर से भी डायरेक्शन से, यही आएगा लॉन्गेस्ट चेन। तुम यहां से भी जाओगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 2 3 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। हाँ ठीक है, मुझे लगता है और मुझे बनाना पड़ेगा। हाँ और बनाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 और बना देते हैं, ठीक है। CH2 CH2 CH3 लो हो गया। कुछ ज्यादा बड़ा चैन बन गया, उससे कोई मतलब नहीं, बस इसलिए बना रहा हूं क्योंकि हमें इसका पोजीशन डिसाइड करना है, नाम कैसे लिखेंगे। तो एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास ये आ गया, एक कौन आ गया? ये। अब सवाल ये है कि नंबरिंग कैसे करेंगे। अब दोनों का पहले आपको नाम लिख लेना है। इसका नाम क्या होगा बताओगे? लॉन्गेस्ट चेन क्या हो, इसे 1 मानोगे, ये क्या हो जाएगा 2। तो 1 पे कौन है? मिथाइल, यानी इसका नाम होगा 1 पे मिथाइल, और इसका नाम क्या होगा? इथाइल, यानी 1 मिथाइल इथाइल इसका नाम है। इसका नाम क्या है जरा बताओ, देखना जरा। अब ये लॉन्गेस्ट चेन मानोगे 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, यानी 2 पे कौन है? 2 पे है मिथाइल, और ये कौन है? मेथ एथ प्रोपाइल। ये तुम्हें दिखाया जा रहा है 2 मिथाइल प्रोपाइल, और यहाँ पे कौन है? 1 मिथाइल इथाइल। तो अब देखो, अगर इस कैटेगरी से देखोगे तो M पहले आया, M पहले आया, बट M से पहले 1 और 2 आया, ठीक है। रुको थोड़ा, मैं तुम्हें और कंफ्यूज करता हूं, रुक जाओ। ये प्रोपाइल में हटा देके इसको भी इथाइल बना देता हूं, दोनों सेम कर देता हूं, तब देखें तुम्हारा दिमाग कहां काम करता है। ये मैं पूरा हटा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब इसको मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, CH3 CH3 CH3। अब इसका जरा नाम बताना क्या होगा, बहुत दिमाग लगा के सोचना ये मैं क्या लिख रहा हूं अब, ठीक है। अब इसका नाम बताओगे क्या होगा? इसको नंबरिंग आप 1 दोगे, ये 2 होगा, 1 का 1 क्या आएगा? डाई मिथाइल आएगा कि नहीं आएगा? इसका नाम क्या आएगा? डाई मिथाइल इथाइल। लो, अब और दिक्कत हो गया भाई, 1 मिथाइल इथाइल, 1 का 1 डाई मिथाइल इथाइल, तो नाम कौन पहले आएगा? अब यहां पे देखना, यहां पे जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो देखो 1 1 दोनों में लगभग ठीक है, 1 1 दोनों का ठीक है, बट ये मिथाइल है और ये क्या है? डाई मिथाइल है। अब सिर्फ कॉम्प्लेक्स में ही तुम्हें माइंड में रखना है कि इसका नोमेनक्लेचर इस डी को देख के करेंगे। नॉर्मल कहीं पे डाई ट्राई होता है तो डाई ट्राई नहीं काउंट होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स वाले में इसके पूरे नाम का डी हम काउंट करेंगे। तो हम ये से सवाल करेंगे कि पहले एम आएगा कि पहले डी आएगा, ठीक है। ये मत कहना, जैसे पहले कई जगह और जब एग्जांपल लिखते हैं कॉम्प्लेक्स के अलावा, तो हम डाई पे फोकस नहीं करते, डाई मिथाइल और ट्राई मिथाइल उसको फोकस नहीं करते, हम देखते हैं इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, उससे फोकस करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? डाई है, और वहां पे क्या है? मिथाइल है। तो हमें ये देखना है कि मिथाइल पहले आएगा कि पहले डाई मिथाइल का डी पहले आएगा? पहले डी आएगा, तो पहले इसको तुम पहले लिखोगे, ठीक है। जब इसको पहले लिखोगे तो इसको छोटा नंबर दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, दोनों तरफ से सेम है। तो लेकिन अगर इधर से जा रहे हैं तो इसको छोटा नंबर भी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आ रहा है? एक आ रहा है 8 पे, और एक कहाँ पे आ रहा है? 6 पे। क्लियर? जब इधर से जाएंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है क्या? 11, ठीक है। एक कहाँ पे आ रहा है? 4 पे। एक आ रहा है 4 पे और एक कहाँ पे आ रहा है? क्या 6 का पोजीशन बदला? नहीं बदला ना। तो भाई कौन सा बढ़िया होगा? 4 6 8 6 बढ़िया नहीं होगा भाई, दोनों कंडीशन में इसको 6 ही मिल रहा है ना, 6 मिल रहा है ना, और फोकस भी हमें इसी के ऊपर करना है, तो नाम इसका हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा नाम? इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, पहले कितने नंबर पे है? 6 पे है, तो 6 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 का 1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा देंगे, ये कितने पे है? 4 पे है, तो 4 पे कौन है? 4 पे है 1 मिथाइल इथाइल, तो 1
मिथाइल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इथाइल। टोटल नाम कितना, 11। 11 का मतलब अनडेकेन हो जाएगा। तो नाम क्या हुआ, 6 1, डाइमिथाइल इथाइल, 4 1 मिथाइल इथाइल अनडेकेन। कर लोगे, परेशान नहीं हुए, ठीक है। समझ गया मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें किस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है, ठीक है, हो जाएगा। हाँ, इस टाइप के और हो सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, इतना इतना फिलहाल ठीक है। अब एक काम करते हैं, कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं, यहाँ मैंने रखा हुआ है। हाँ हाँ, तो ट्राई का टी आर देख लोगे, टेट्रा का टी ई देख लोगे, तो पहले ई आएगा कि पहले आई आएगा। जैसे अगर पहला लेटर सेम होता है, हम किस पे फोकस करते हैं, दूसरे लेटर पे फोकस करते हैं, ये आप माइंड में रखना, हो जाएगा। चलो देखो, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जरा इसको ट्राई करते हैं और बताइएगा नाम क्या होगा, ठीक है। कुछ हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा इसका नाम। चलिए पहले वाले पे जरा फोकस करिए। तो ये पहला वाला है, आपको बताना है लॉन्गेस्ट चेन पहले फाइंड करना है। रूल क्या है, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। कार्बन 1 2 3, ठीक है, कार्बन 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, समझना, 1 2 3 4 5, यही मिल रहा है। जरा देखो, यही जा रहा है, कहीं और से 5 आ रहे क्या, देख लेना पहले। 1 2 3 4 5, हाँ हाँ पूरा देख रहा, पूरा देख रहे, 1 2 3 4 5। अब एक और दिख रहा है हमें, वो ये दिख रहा है कि अगर हम यहां से चले और यहां से चले तो क्या होगा भाई, 2 3 4 5 6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो जिधर से ज्यादा मिल रहा है उधर से ही जाएंगे, यानी हम अपना जो नंबरिंग होगा वो कहां से होगा, इधर से होगा, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, लॉन्गेस्ट चेन। क्लियर। लॉन्गेस्ट चेन के बाद अब सवाल ये है कि ये दो सब्स्टिट्यूएंट है अपने पास, दो हैं, दोनों में से छोटा नंबर किसको देना है, भाई दोनों का नाम मिथाइल है, जो पहले आ रहा है उसको दे लो, चाहे ये आ जाए चाहे वो आ जाए। भाई 1 2 3 पे आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, दोनों से थर्ड नंबर मिल रहा है, चलो नंबर यहां से कर लेते हैं। 1 2 यहाँ पे आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 6 आ गया। कहाँ कहाँ पे है, एक 3 पे है और एक कहाँ पे है, 4 पे। क्या लिखेंगे, डाइमिथाइल। तो 4 पे कौन हो जाएगा, डाई मिथाइल, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एक्सेन। कर लोगे, हो गया, यानी नाम क्या हो गया उसका, नाम हो गया 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब इसका यूपीएससी लिखना है, तो ध्यान देना, बहुत सारे आईपीएससी को लिखने से पहले उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो पहले मान लो C2H5 है, तो C2H5 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इससे कौन जुड़ा है, कार्बन, इससे कौन जुड़ा है, कार्बन। कार्बन से तीन तरफ कौन है, CH3, तो इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी कौन है, CH3 है। क्लियर, सब तरफ CH3। अब क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कहा जाओगे, 2 3 4 2 3 4 2 3 4, क्या सब तरफ से सेम आ रहा है, तो सबसे अच्छा है कि आप सीधे सीधे चले जाओ, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, दोनों को छोटा नंबर देना है, इधर से जाएंगे तभी मिलेगा। ये हो जाएगा 1 2 3 और 4 पे जाएंगे, तो 2,2 पे कौन आ गया, 2,2 डाई मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 के लिए ब्यूटेन। कर लोगे, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब चलो इस वाले का जरा नाम फाइंड करते हैं। अब एक कॉम्प्लेक्स में आया है, ये कॉम्प्लेक्स में दिखाई दे रहा है, चलो अब इसका पहले नाम बना लेते हैं हम। कॉम्प्लेक्स में कैसे बनाएंगे, पहले मैंने आपको रूल क्या बताया, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहा। अगर इधर से आते तो कितना आता, देखना जरा, ये कैसे जुड़ा है पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ नीचे बना दूं क्या, समझना, ये बॉन्ड है, CH2 है, कार्बन है, तीन तरफ कौन है, CH3, यानी इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी कौन। तो अगर थोड़ी देर के लिए हम अगर ऐसे जाते भी हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 नहीं आया, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, यानी लॉन्गेस्ट चेन सीधा सीधा वाला है। तो चलो फटाक से लॉन्गेस्ट चेन को सीधा सीधा वाला मान लो, इसे हटाओ। तो ये आपका जो हो गया, ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के बाद इसको छोटा नंबर देना है, इधर से आएगा 1 2 3 4 5 पे, 1 2 3 4 5 दोनों तरफ से सेम है, यहां से दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5 पे है ना सब्स्टिट्यूएंट, चलो 5 पे है। थोड़ी देर के लिए फिर से जैसे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया था बना देता हूँ। ये है आपके पास CH2, ये कौन है, कार्बन,
CH3 CH3, इधर कौन है? कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लिया जाए। कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखेंगे बताओगे? देखो पहले हमने कहा जहां पे कार्बन, इसको क्या मानोगे? पहला। जहां पे वो बॉन्ड जुड़ा है ऊपर से, वो क्या हो जाएगा? पहला। ये दूसरा है तीसरा, क्लियर कि नहीं? ये 2 3, 2 पे कौन जुड़ा है? 2,2 डाइमिथाइल, और इसका नाम मेथ एथ प्रोप, क्या नाम है? प्रोपाइल, डाइमिथाइल प्रोपाइल। तो अब नाम कैसे लिखेंगे भाई? आपको मैंने बताया पहले नाम लॉन्गेस्ट चेन में 5 है तो लिख देना 5 पे है, ठीक है। 5 पे कॉम्प्लेक्स के लिए ब्रैकेट यूज करते हैं, तो क्या नाम है? 2,2, ये हो जाएगा डाई मिथाइल, इसका नाम प्रोपाइल, पूरा नाम कितना? 9 है, तो क्या हो जाएगा? नोनेन। कर लोगे? समझे मैंने कैसे किया? इस वाले में कोई डाउट? देख लो एक बार, हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करो, थर्ड वाला देख लो, ये लास्ट वाला, ठीक है। लास्ट वाले का नाम कैसे बनाओगे जरा बताओ? फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, कितना होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहां पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, या फिर ऐसे जाए तो 1 2 3 4 5 कैसे जा रहा है? एक यही कंडीशन है जो 5 लेकर के जा रहा है, कहीं और से 5 आ रहा है क्या? चेक कर लो। 1 2 3 4 5, ये भी है। एक और है, एक और डायरेक्शन आपको दिखाता हूं मैं, यहां से अगर जाते हैं तो दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5। तो अब देखो दो अलग अलग कंडीशन है। अगर हम ऐसे जाते हैं तो हमें ब्रांच कहां कहां मिलता है? एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, तीन ब्रांच मिल रहा है। और अगर हम ऐसे जाते हैं तब भी, यानी दोनों तरफ से सेम है ना, तो जैसे मर्जी वैसे जाओ। तो कोई एक मान लो इसमें से, तो मान लो कि हम कहते हैं कि ये हम ऐसे जाएंगे, हम चले गए 1 2 3। अब बताओ किसको छोटा नंबर दें? पहले लोकेंट्स का पोजीशन देख लो। लोकेंट्स का पोजीशन किसके अकॉर्डिंग? ये मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ये क्या है? इथाइल, सॉरी इथाइल नहीं, मिथाइल तीनों है। ये तो लॉन्गेस्ट चेन में आ गया ना, तो एक कहां पे है? वहां पे, यहाँ पे। वहां से करेंगे तो आ जाएगा 1 1, इसको मिल जाएगा 1, इसको मिल जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। कहां कहां पा रहा है? 2, 3, 3। यहां से करेंगे तो 2 3, 3, 4 पे आएगा। ये वाला सही है, तो नाम क्या होगा? 2, 3, 3, मिथाइल है ना, 3 मिथाइल के लिए क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल। और टोटल नाम कितने हैं? 5 है, 5 है, तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन। कर लोगे? ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं आपको भेजूंगा, ये ढेर सारे मैंने रखे हुए हैं। इसका जरा बताना तुम लोग क्या होगा, अपना दिमाग लगाओ। रुक जाओ एक मिनट, ट्राई करो। इसका, इसका कॉपी पे, इससे रिलेटेड मैं ढेर सारे भेजूंगा, ठीक है। एल्केन वाले जितने कैटेगरी होंगे मैं सारे भेजूंगा। कंफ्यूजन मत रखना, जब एक क्लियर कर लोगे तभी हम दूसरे पे आएंगे, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो पहला क्या फाइंड लॉन्गेस्ट चेन। एक ब्रांच वाला भी रूल है, वो ब्रांच वाला मैंने भी नहीं बताया, अभी हम बता दे रहे हैं। मतलब कि अगर मान लो दो अलग अलग डायरेक्शन से जाने पे अगर सेम मिल जा रहा है, सेम नंबर ऑफ कार्बन लॉन्गेस्ट चेन मिल जा रहा है, तो आपको ये देखना है किसमें ब्रांच ज्यादा है, समझना। अगर दो से ज्यादा ऐसा कोई डायरेक्शन है जहां से जाने के बाद लॉन्गेस्ट चेन आपको मिल जा रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि ब्रांच जिसमें ज्यादा है, वो हम बताएंगे। करो, क्यों नहीं कर रही है?